स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली के लाल किले के पास सुरक्षा चाक चौबंद है। 15 अगस्त को लेकर लाल किला छावनी में तब्दील है। 20,000 जवान लाल किले की सुरक्षा कर रहे हैं। लाल किले के पास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है और लाल किले के आसपास 800 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पूरी दिल्ली में निगरानी को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 20,000 जवान लाल किले की सुरक्षा में मुस्तैद और इसके अलावा बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। लाल किले के आसपास छावनी में तब्दील किया हुआ है। पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी जगह जगह तैनात। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद और आज उसी को देखते हुए देश में खासा उत्साह जुनून। वो अद्वितीय है, अनूठी है, ऐसा सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास जो विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर रहा है। तो लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। 11,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं और 79वें स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज आज पीएम मोदी फहराने वाले हैं। राष्ट्र के नाम अपना लगातार 12वां संबोधन देने वाले हैं। इस वर्ष का विषय नया भारत है और इस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी जश्न मनाया जाएगा। तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण पर, बस कुछ ही देर में। उनासीवां स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में धूम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर सबसे चलिए फिर से 79वां स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में धूम है। लोग कुछ ही देर में अपने घरों से बाहर निकलेंगे और 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की। देश के साथ देश की राजधानी दिल्ली भी हाई अलर्ट पर है। इस वक्त हम दिल्ली के निजामुद्दीन थाना इलाके के पास हैं और यहाँ से तमाम लाल किला जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं या लाल किला के अलावा नई दिल्ली में जाने वाली जो भी गाड़ियाँ हैं, इस तरीके के चेक पोस्ट को लगाए गए हैं पूरे दिल्ली में, जो कि नई दिल्ली या साउथ दिल्ली या फिर जो लाल किले की तरफ रास्ता जाता है, जो लोग जा रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर देखिए यहाँ पर पूरा चेक पॉइंट बनाया गया है और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं सुबह से ही यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम में जुटे हुए हैं और प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही के दिनों में देश में जैसे मोहम्मद की बात करें, लश्कर तोयबा की बात करें, इंडिया अलकायदा सब कॉन्टिनेंट की बात करें और सबसे बड़ी बात यह कि पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान के उन तमाम इलाके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें या पाकिस्तान की जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में उनके आतंक की फैक्ट्री को पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से MHA और सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से जो अलर्ट जारी किया था उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। सुबह का वक्त है, सुबह से ही दिल्ली पुलिस के जवान आप देख सकते हैं किस मुस्तैदी से यहाँ पर पूरी तरह से ड्यूटी दे रहे हैं। खुद यहाँ पर जो इंस्पेक्टर है दिल्ली निजामुद्दीन वो यहाँ पर मौजूद है और इसके बाद तमाम जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान आप देख सकते हैं मेरे पीछे चप्पे चप्पे पर जो है पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है, क्लोज बैरिकेटिंग की गई है और जिससे कि हर एक गाड़ी को चेकिंग की जा रही है और ऐसे ही बैरिकेटिंग आपको दिल्ली के हर एक इलाके में देखने को मिलेगा और यहाँ पर बहुत ही बारीकी से और सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से रात से ही पूरी दिल्ली को अलर्ट रखा गया, हाई अलर्ट पर रखा गया और दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस भी जो यहाँ पर हैं वो मुस्तैद हैं और पूरी तरीके से हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। थोड़ी देर में लाल किले में देश के प्रधानमंत्री जो हैं तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो वहाँ से फिर वो रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की सुरक्षा जो है दिल्ली पुलिस, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और देश की दूसरी एजेंसियों के हाथ में है। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो आज उत्सव का माहौल है और ऐतिहासिक अवसर आज का, जहां पर राजधानी दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, देश को संबोधित करेंगे और
आज आज़ादी को याद करेंगे, उन शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने देश की खातिर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये दिन मातृभूमि के प्रति प्रेम और गर्व का प्रतीक है और एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी इस साल हमने हासिल की। लगातार 12वीं बार आज पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने वाले हैं और ये रिकॉर्ड उन्हें देश के इतिहास में एक विशेष स्थान भी दिलाएगा, क्योंकि अब तक कोई भी गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया है। ठीक 7:35 पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा और राष्ट्रीय सलामी और राष्ट्रगान होगा 7:37 पर और 7:45 पर पीएम मोदी का ये संबोधन, जिसको सुनने के लिए, देखने के लिए तमाम लोगों की निगाहें आज टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। और इसके अलावा आपको बताया कि जश्न और जोश से सराबोर आज तमाम लोग, और सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम बेहद कड़े किए गए हैं। जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े और चप्पे चप्पे पर किस तरीके की सुरक्षा है उसके बारे में जानकारियां दी। बस कुछ ही देर और पीएम मोदी 7:35 पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन नया जोश, नई स्फूर्ति लेकर आए, विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले। तो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ये शुभकामनाएं दी हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और आज का दिन नया जोश, नई स्फूर्ति लेकर आए। इसी के साथ सभी देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं पीएम मोदी ने दी। और इसके अलावा आपने देखा कि तमाम तैयारियां आज के दिन को देखते हुए, आज के पल को और भी भव्य बनाने के लिए किए जा रहे हैं। बस अंतिम चरण पर ये तैयारियां, क्योंकि कुछ ही देर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा और देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। चलिए आइए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता, जो कि इंडिया न्यूज के डायरेक्टर हैं एडिटोरियल, और इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मास्टर शिवराज सिंह, जो कि किसान नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मयंक चौबे जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आज का दिन बेहद खास, 12वां संबोधन आज देने वाले हैं पीएम मोदी और तैयारियां भी बिल्कुल अंतिम चरण पर है, बस कुछ ही देर में। और क्या संदेश आपको लगता है आज पीएम मोदी देंगे? आज का दिन वाकई बेहद खास हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए भी। आशा जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को आपके स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री 12वीं बार संबोधित करेंगे देश को लाल किले की प्राचीर से, और आज का दिन विशेष इसलिए बन जाता है क्योंकि इस समय जो थीम है स्वतंत्रता दिवस की वो है नया भारत। तो इस समय भारत का जनमानस जो है वो टिकटिकी लगाए बैठा होगा अपने टीवी स्क्रीन के सामने कि प्रधानमंत्री क्या रूपरेखा रखेंगे, क्या बात करेंगे, क्या विजन है उनका नए भारत के लिए। वैसे हमको मालूम है कि हम पूर्णतः विकसित देश बनने जा रहे हैं 2047 पे, परंतु हो सकता है कि उस डेडलाइन को और भी कम कर दिया जाए। और हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा था, आपने जिक्र किया है ऑपरेशन सिंदूर का, तो हमने अपनी सैन्य शक्ति को दिखाया है, लोगों को आत्मनिर्भर भारत की शक्ति दिखाई है। और इस समय भारत जो है वो एक आयात करता था जो कि सैनिक साजो सामान, अब निर्यात की भूमिका निभा रहा है। 80% हमारा जो आयात होता था सैनिक साजो सामान, आज हम केवल 20% आयात करते हैं और 80% यानी 82% जो है वो अपने देश में निर्माण कर रहे हैं। तो बड़े गर्व की बात है। और आज प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, सब इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल, वाकई आज सभी टुकटुकी लगाकर अपनी टीवी स्क्रीन पर उत्साहित भी हैं और ये सुनना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी आज क्या कुछ ऐलान भी कर सकते हैं। आलोक मेहता जी, आपके पास में आऊंगी। क्या लगता है आज पीएम मोदी के संबोधन में क्या कुछ खास आम जनता के लिए निकलकर सामने आ सकता है? स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हमारे अतिथियों को, आपको और हमारे लाखों दर्शकों के लिए। और आपने सही कहा, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो क्या नई घोषणा करें, चाहे उस स्वच्छता अभियान का यदि वहां से ऐलान करते हैं, यदि योगा का ऐलान करते हैं जो पहले किए गए, तो उसका देश नहीं दुनिया पर असर पड़ता है।
और इसलिए हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन ये है कि राष्ट्र की एकता, ये लाल किला जिस प्राचीर पर अभी झंडा वंदन होगा, ये गौरव के साथ उस तिरंगे की याद दिलाता है, जिस तिरंगे के लिए उस लाल किले पर ब्रिटिश हो, मुगल हो, जिन लोगों ने जो कब्जा किया, उसके बाद भारत की आजादी के अब हम ऐसे दौर में आ रहे हैं, जैसा अभी कर्नल साहब ने भी कहा, कि हम देश की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से, सुरक्षा तो है ही, सिंदूर ऑपरेशन ने साबित किया, इसलिए 100 दिन हुए हैं। आज उस सिंदूर ऑपरेशन के जो दुनिया में आतंकवाद से लड़ने में भारत की कोई, जिसको कह सकते हैं कि कोई तुलना ही नहीं हो सकती दुनिया में, विश्व में ये रिकॉर्ड है। आतंकवाद से कोई दूसरे देश अपने अपने दूसरे कारणों से जो भी लड़ाइयां करते हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो भारत लड़ाई लड़ रहा था, एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, और ऐसे आतंकवादी ठिकानों को भारत के जो बहुत वीर जवान, भारत की सेना, तीनों सेनाएं, ऐसा नहीं है कि एक सेना ने काम किया, तीनों सेनाओं ने मिलकर के जो काम किया और उसको राजनीतिक नेतृत्व जो दिया गया, इसमें पूरे देश का, जैसा प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, आज भी आप सुनेंगे, 144 करोड़ का देश, वो शक्ति है प्रधानमंत्री और भारत का लोकतंत्र, भारत की आजादी। जब हम ये पर्व मनाते हैं तो इसलिए नहीं है कि केवल झंडा फहराना है, लाल किला एक प्रतीक है। जी, मैं दुनिया के लगभग सभी ऐसे बड़े देशों में गया हूं और वहां के किसी राष्ट्रीय दिवस पर ऐसा समारोह आपको देखने को नहीं मिलता है। चाहे नेशनल डे वो रूस का हो, चाहे नेशनल डे अमेरिका का हो, नेशनल डे ब्रिटेन का हो। ऐसी स्थिति में ये इस बात का प्रतीक है कि हम उस संकल्प को जो हमारे महापुरुषों ने, और महापुरुषों ने नहीं, एक लाइन में आपको कहूंगा, 1500-1600 से जो लोग दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम, चारों देश में जिन महिलाओं ने जो सामग्री, हम लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ किया गया देश की महिलाओं ने, देश के पुरुषों ने, देश के बच्चों ने जो बलिदान दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। लोग खाली याद करते हैं 1857, उससे पहले भी लड़ाई लड़ी गई, इतिहास को पढ़ें तो उस इतिहास को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत, जैसा भी विकसित भारत 2047 तो है, आज भी हम सुरक्षा में, हम अन्न में, हर्षा जी, जिस समय अमेरिका हमको लाल गेहूं देता था और लाइन में लगकर लोग खाते थे, आज दुनिया के कई मुल्कों को भारत निर्यात कर रहा है। जिस तरह से किसानों को सशक्त बनाने के लिए ट्रंप हो चाहे दुनिया की कोई ताकत हो, हम उसको जवाब यही देते हैं कि भारत का किसान की रक्षा, भारत के मजदूरों की रक्षा, भारत के उद्योगों की रक्षा, भारत की शिक्षा के क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य में जितना आत्मनिर्भर भारत है, आज आए हुए दुनिया में पहुंच रहा है। आज योगा पूरे यूनाइटेड नेशंस ने उसको स्वीकार किया। इस तरह से भारत में, लेकिन उसके लिए आवश्यक है, मैं एक फिर से कहूंगा आपको, हमेशा हमारे यहाँ बचपन से हम लोग गीत गाते थे स्कूल में, पता नहीं आपने गाया कि नहीं, बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, चाहे वो नक्सल हो या आतंकवादी हो, उनसे बचने की प्रेरणा भी इस लाल किले से मिलती है। गद्दारों से देश को, चाहे वो नक्सल हो या आतंकवादी हो, उसके लिए केवल सरकार और सेना नहीं, उसके लिए भारत की जनता का, सबका ताकत की आवश्यकता है, एक जागरूकता की आवश्यकता है, उनसे मुकाबले की आवश्यकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भारत कैसे एकता के साथ आगे बढ़े, कैसे उसको आत्मनिर्भर, आर्थिक आजादी आज भी मिलना है। आज भी गांव में अनाज पहुंचा है, लेकिन हर घर को मकान देने का जो सपना है, हर एक को जो सुविधाएं देने की बात है, हम उन देशों से कई गुना आगे हैं। बिल्कुल। आप आज सैन फ्रांसिस्को जाइए तो वहां लोग सड़कों पे पड़े हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति है अमेरिका में। वो भारत को ज्ञान देता है। मैं ये मानता हूं कि आज भी भारत उनके मुकाबले में, चाहे वो गौ रक्षा हो या आत्मरक्षा हो, उस दृष्टि से भारत उस दृष्टि से जागरूक है और बना रहेगा। यही संदेश निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिए है, लेकिन इस बार कुछ और बातें भी कैसे आगे बढ़ सकता है, उसकी संकल्प देशवासियों को जरूर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर शिवराम जी, आपके पास मैं आऊंगी। अब किसानों के हित के लिए आप लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हैं, क्या लगता है आज किसानों के लिए क्या कुछ खास निकलकर सामने आ सकता है? जी धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। 7/9 इकाई 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अफसरशाही इतनी हावी है, ब्यूरोक्रेसी, IAS,
आईपीएस, पीसीएस, ये किसी की मोदी योगी की जोड़ी जो बिल्कुल नंबर 1 है, देश बिल्कुल अच्छी स्थिति में है, लेकिन अफसरशाही ने देश को जकड़ लिया है। मुझे ऐसा एहसास होता है सिर्फ 4 आदमी आजाद हुए, एक तो बड़े बड़े जज, बड़े बड़े सरमाएदार, बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता और देश की अफसरशाही। देश का जो किसान है, गरीब आदमी है, वो आज भी जहां है वहीं की वहीं गुलाम है, उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। हम भी 1 महीने से गौतम बुद्ध नगर में धरने पे बैठे हुए हैं, किसी ने आज तक बात तक नहीं की। 3 प्राधिकरण काम कर रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण। सारे चुनाव उन्होंने प्रधानी के, बीडीसी के, जिला पंचायत के प्रमुखी के, जिला पंचायत चेयरमैन के सारे चुनाव नष्ट कर दिए। कोई नहीं है हमारे ऊपर। एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी लखनऊ से भेजा जाता है और वो अपनी मनचाही करता है, गरीब किसानों की कोई आवाज नहीं सुनता। यहाँ तक कि 2009 में यमुना एक्सप्रेस वे चालू हो गया था। शिवराज जी, हालांकि किसानों के हित में काम देखने को मिला है, जिस तरीके से पशुपालन और तमाम चीजों को लेकर तमाम योजनाएं निकाली गई थी और कुछ ऐसा ही अनाजों का जिक्र भी आलोक जी कर रहे थे। मयंक जी, मैं आपके पास आऊंगी, इस बार की थीम को थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सके तो। जी मैडम, ध्यान देने योग्य है कि इस समय जो थीम है स्वतंत्रता दिवस की, वो है नया भारत। हमारे कई विजन पेपर्स तैयार होते हैं, इंडिया विजन 2025 मुझे ध्यान है शायद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको ऑथर किया था। उसके बाद में 2035 आया और प्रधानमंत्री मोदी ने फिर 2047 में एक विकसित भारत का ध्येय रखा हमारे सामने। तो जिस प्रकार से आज की थीम है नया भारत की, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नया भारत को दृष्टि में रखते हुए कई योजनाओं की घोषणा करेंगे, कई टारगेट्स सेट करेंगे और कई लैंडमार्क्स हमको बताएंगे कि हमने अब तक क्या अचीव कर लिया है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं और हम कहां पहुंचे हैं किस चीज को प्राप्त करने की दिशा में। तो मेरा मानना यह है कि आज की जो प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और एक प्रकार से भारत के लिए एक रोड मैप रखेगा आज। तो मैं तो बड़ा उत्साहित हूं सुनने के लिए आज प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे और मेरे ख्याल से भारत की पूरी 1 अरब 40 करोड़ जनता जो है वो इस समय टिकटिकी बांधे बैठी होगी इंडिया न्यूज की टीवी के सामने और सुनने को उत्सुक होगी कि प्रधानमंत्री आज क्या कहने जा रहे हैं। बिल्कुल, वाकई आज 12वीं बार संबोधन करने वाले हैं और अपने आप में एक रिकॉर्ड भी कायम करने वाले हैं आज आलोक जी। देखिए हर्ष साहब, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से इस समय ये कहना पंचायत, जितनी पंचायत सक्षम हुई है, देखिए ये अलग बात है कि अपेक्षा तो मैंने अभी जैसा कहा कि अमेरिका में लोग हों, ब्रिटेन में हो, वो भी उनके यहाँ बड़ी स्थितियां हैं। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति यदि खराब है, उस दृष्टि से समस्याएं हो सकती हैं जो हमारे एक मेहमान कह रहे हैं किसानों के लिए। लेकिन जिस देश के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, आज उन गांव पंचायतों में महिलाएं, आप गुड़गांव जाएं, आप चाहे छत्तीसगढ़ जाएं, आप चाहे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाएं, इसलिए उस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ से संदेश देते हैं, ये उन प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है। मतलब सबका नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसे प्रधानमंत्री इसी लाल किला प्राचीर से देखे हैं। मैं 71 से दिल्ली में पत्रकार के नाते काम करता रहा हूं और वहीं जाकर के रिपोर्टिंग मैंने किया है, इसलिए कह सकता हूं कि जिस तरह का माहौल अब आया है पिछले वर्षों के दौरान, एक जो आत्मनिर्भरता का भी जो विश्वास है इस लाल किले की प्राचीर से, वो ताकत इस बात की है कि हाँ, हमें सपना हमें पूरा करना है। लोग भी समस्याएं, एक गांव एक किसी संगठन की यदि सहायता नहीं हो पाई, इसका मतलब नहीं कि गांव में खुशहाली नहीं है। जो हमारे मेहमान बैठे हैं छत्तीसगढ़ में जाकर के, उस दंतेवाड़ा में जाकर के देखें कि कितनी आत्मनिर्भर है। महिलाएं 15,000 रुपया कमा रही हैं, सब्जी और वो अलग, और उसका ई रिक्शा चला रही हैं, जहां पर नक्सल प्रभावित इलाका होता था। जम्मू कश्मीर में आज 2 करोड़ लोग जा रहे हैं। ठीक है, जो हमला हुआ पहलगाम, उसका जवाब भारत की सेना ने, भारत की देश ने, भारत की सरकार ने दिया और आगे भी देगा। अभी फिर से जो परमाणु की धमकी दे रहा है, परमाणु शक्ति संपन्न सौर ऊर्जा में आज कितने किसानों को दूर दराज के इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, ये ठीक है कि मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ नहीं किया था उस समय सौर ऊर्जा के लिए जितना पिछले 10 वर्षों में हुआ। मैं नाम लेकर के इसलिए कह रहा हूं कि स्कीम इससे पहले की एक सरकार थी, इवन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सुरेश प्रभु उसके जिम्मेदार थे, लेकिन तब 500 करोड़ बजट होता था और बाद में उनको भी जो बाहरी इस तरह के संगठन है उनके वजह से सुरेश प्रभु को हटा दिया गया। तो हमारे यहाँ जो गद्दार हैं, जो देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाए, वो समस्याओं को उछालते हैं, उनको विदेशी फंडिंग मिलती है। किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर इस तिरंगे के बजाय दूसरा झंडा फहराने की कोशिश भी की गई। ये मानव अधिकार नहीं है।
ये अधिकार इस देश के 144 करोड़ जनता का इसलिए है कि वो सब मिलकर के देश को बनाएंगे। ये संदेश प्रधानमंत्री देते हैं। मैंने इसलिए कहा कि पहले प्रधानमंत्री आते थे, एक वार्षिक रिपोर्ट जैसे बजट पढ़ा जाता है वो पढ़ते थे। यहाँ प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है, और पहले के प्रधानमंत्री ने किया, इसी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान किसान दिया, और उसी तरह की बातें हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने की है। इसलिए इसको आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने की बात है, ये केवल रोने का दिन नहीं है। बिल्कुल आलोक जी, आज का दिन बेहद खास है आप सभी के पास। मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लाल किले से, जहां पर पीएम मोदी का काफिला पहुंच चुका है और कुछ ही देर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ये देखिए, काफिला पहुंच चुका है लाल किले तक।